नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं खलील राउंट्री ने कॉल आउट किया लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को। तो आज हुई यूएफसी फाइट नाइट में खलील राउंट्री ने एंथनी स्मिथ को नॉकआउट कर दिया था और अपनी विन के बाद उसने कॉल आउट किया लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को। तो बेसिकली खलील राउंट्री ने यह कहा कि वो सिर्फ एक चीज करना चाहता है और वो है फाइट एलेक्स परेरा। वो डायना वाइट को यह बोलना चाहता है कि अभी उसने टॉप 10 में एंटर किया है, बट अगर डायना वाइट और यूएफसी फैंस की सुने तो फैंस चाहते हैं कि उसकी और एलेक्स परेरा के बीच में फाइट हो जाए। तो इसीलिए वो डायना वाइट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस फाइट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुक करवाए। जैसे कि तुम फैंस हो, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या तुम चाहते हो कि एलेक्स परेरा की फाइट हो खलील राउंट्री के अगेंस्ट या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं इस्लाम महाचेव ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट को रिलीज किया है। तो बेसिकली इस इंटरव्यू में जब सबसे पहले इस्लाम महाचेव से यह पूछा गया कि उसके क्या व्यूज हैं अरमान सरूकियन के नॉकआउट विन के बारे में, तो इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि ये अरमान सरूकियन की काफी अच्छी विन थी और अब अरमान सरूकियन काफी क्लोज आ गया है उस टाइटल फाइट के। अब इसके बाद जब इस्लाम महाचेव को यह बोला गया कि अरमान सरूकियन ने यह कहा है कि वो उसको फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर देगा, तो इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि अरमान सरूकियन को ऑलरेडी चांस मिल चुका था जिधर वो उसको नॉकआउट नहीं कर पाया। इनफैक्ट वो उसके अगेंस्ट एक भी राउंड को नहीं जीत पाया। अब क्या इस्लाम महाचेव को लगता है कि अरमान सरूकियन उसके साथ रीमैच फाइट को डिजर्व करता है? तो इसके ऊपर इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि वो फील करता है कि अरमान सरूकियन को एक और फाइट को जीतना होगा और उसके बाद उसे यूएफसी ये फाइट को दे देगी एंड व्हाई नॉट वो उसके साथ फाइट कर लेगा। अब क्या इस्लाम महाचेव खुद चाहता है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सरूकियन के साथ रीमैच फाइट करे? तो इसके बारे में इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि टू बी ऑनेस्ट वो ये चीज को पहले भी बोल चुका है कि वो पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है चार्ल्स ओलिवेरा और अरमान सरूकियन के साथ रीमैच फाइट करने के लिए। उसे चाहिए कि वो और ज्यादा नेम्स को ऐड करे और इसीलिए वो इंटरेस्टेड है बीएमएफ चैंपियन जस्टिन गेची के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। जस्टिन गेची डिजर्व करता है टाइटल शॉट के लिए फाइट करना और वो जस्टिन गेची के साथ फाइट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होगा rather than चार्ल्स ओलिवेरा या फिर अरमान सरूकियन। अब इस्लाम महाचेव अपनी नेक्स्ट फाइट कब करेगा? तो इसके बारे में इस्लाम महाचेव का यह कहना था कि उसे लगता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट मार्च के मंथ में होगी। वो बिलीव करता है कि मायामी में उसकी फाइट हो सकती है, यानी कि यूएफसी 299 में वो फाइट कर सकता है। अब जब इस्लाम महाचेव ये बोल रहा था तो जर्नलिस्ट ने उधर ये भी कहा कि नेक्स्ट ईयर मार्च के मंथ में सऊदी अरेबिया में भी यूएफसी फाइट नाइट हो रही है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस्लाम महाचेव यूएफसी 299 में फाइट ना करे, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो यूएफसी 299 की मेन इवेंट फाइट को बताया जा रहा है बैंटमवेट चैंपियन शॉन ओमेली वर्सेस मार्लिन चिटोवेरा की फाइट को। तो मे बी इस्लाम महाचेव उस कार्ड में फाइट ना करे और वो यूएफसी फाइट नाइट यानी कि सऊदी अरेबिया में ही फाइट कर ले। यूएफसी जा रही है सऊदी अरेबिया, तो वो डेफिनेटली चाहते होंगे मिडिल ईस्ट के बिग नेम्स और इस्लाम महाचेव उस मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। सो लेट्स सी अगर यूएफसी इस्लाम महाचेव को यूएफसी 299 में एंटर करवाती है या फिर उसे ऐड करती है यूएफसी फाइट नाइट में। अब इसी के साथ इस्लाम महाचेव से यह भी पूछा गया कि उसकी आइडियल फाइट कौन सी होगी, तो इस्लाम महाचेव ने यह कहा कि उसकी ड्रीम फाइट होगी सेकंड बेल्ट के लिए। अभी जो चीज उसे मोटिवेट करती है वो है सेकंड बेल्ट। राइट नाउ उसका यही गोल और मोटिवेशन है, बट हु नोस फ्यूचर में उसे कोई और मोटिवेशन मिल जाए। Слушай, Ислам, а как тебе нокаут в исполнении Армана? Ну, хороший, честно сказать, нокаут. Он после этого боя, думаю, уже нормально, громко заявил о себе, выиграл топа. Ну, уже он приближается к титульной гонке, я бы сказал. Он заявил, что мог бы нокаутировать тебя в первом раунде. Не могу не... был шанс. У него уже был шанс нокаутировать меня, но у него ничего не получилось. Ни один раунд не получилось выиграть, я думаю. Тебе интереснее было бы провести реванш с Арманом или с Оливейрой? Честно, я уже говорил, мне не такой большой интерес проводить именно реванши. Есть Гейджи, кто уже тоже, я бы сказал, заслужил бой. Я бы думаю, с ним было бы более интересно подраться. А когда возможен этот бой? Думаю, в марте, может быть. В марте есть турнир в Эр-Рияде и потом номерной турнир в Майами. Я так полагаю, если бой состоится, то в Майами. Скорее всего, да, на номерном турнире. Какой бой мечты у тебя? Вот прям вот идеальный. Ну, второй пояс. Я бы не выбирал соперника, да. Второй пояс – это бой мечты. То, что меня мотивирует на данный момент.
आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर के बारे में। तो रिसेंटली कॉनर IBA चैंपियनशिप में गया हुआ था, जिधर सबसे पहले उसकी ग्रैंड एंट्री होती है और फिर उसके बाद वो रिंग में एंटर करता है, जहां पर फॉर्मर बैंटरवेट चैंपियन पीटर यान भी प्रेजेंट होता है। कॉनर मैकग्रेगर काफी फन वे से पीटर यान के ऊपर एक चोक होल्ड लगाने की ट्राई करता है और फिर दोनों का फेस ऑफ होता है। अब जब मैंने स्टार्टिंग में ये वीडियो देखी, मुझे लगा दोनों के बीच में इंटेंस फेस ऑफ हो रहा है, बट कुछ ही देर के बाद दोनों लाफ कर रहे थे, दोनों ने अपने हैंड्स को शेक किया और एक दूसरे के साथ हग भी की। Ladies and gentlemen, the president of the IBA, Чемпионский Mr. пояс. Omar Kremlov, will now oversee Что они the по боксу должны face-off. встретиться? Забавно. Конор, как всегда, в образе. Ну, разумеется, но Петр... Да, все-таки, походу, будут боксировать. Они... А может и нет. Ladies and gentlemen, please. ऑल्सो जब ये फाइट चल रही थी तो पीटर यान और कॉनर एक साथ बैठे भी हुए थे। अब इसके साथ कॉनर मैकग्रेगर जहां पर बैठा था, उसके डायरेक्टली ऑपोजिट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेब भी बैठा हुआ था। अब इसको लेकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हुआ, बट ये चीज गुड भी थी कि दोनों के बीच में कुछ भी ऑल्टरकेशन नहीं हुई। Lass ihn nicht entspannen. Jetzt deine Runde, Arthur. Super. Jawohl, Arthur. Jetzt kommt. Ja! और एंड में कॉनर हमें बेल्ट को होल्ड करता हुआ और फाइट को ब्रेक करता हुआ भी दिख रहा था। सो इट्स रियली गुड टू सी कि कॉनर मैकग्रेगर फिर से फाइटिंग में इंटरेस्ट ले रहा है। Coming up in just a month, believe it or not, in Zagreb, Croatia, the IBA champions, they will present as a main event that night, the IBA Flyweight World Championship. Not yet, guys, not yet. It's going to... अब कॉनर मैकग्रेगर और पीटर यान के इस फ्रेंडली फेस ऑफ को देखकर ऑलमोस्ट हर कोई हैप्पी है, बट एक फाइटर जो जरा भी खुश नहीं था, उसका नाम है माइकल चैंडलर। माइकल चैंडलर इसको देखकर जरा भी खुश नहीं था, जिधर माइकल चैंडलर ने बेसिकली कॉनर को ट्रोल करते हुए एक ट्वीट किया कि वो भी अब देख रहा है किसी 135 या फिर 125 पाउंड फाइटर के साथ फेस ऑफ करने का, वो भी एक ऐसे इवेंट में जिसको कोई नहीं जानता, क्योंकि वो भी रेलेवेंट होना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पर वो कॉनर की ही बात कर रहा था, बट एक ट्रोल वे में उसने ये चीजें कही हैं। अब नॉट गोना लाई, डेफिनेटली माइकल चैंडलर का ये देखकर दिल बैठ गया होगा, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर माइक पेरी हो गया, पीटर यान हो गया या फिर कोई और फाइटर हो गया, हर किसी के साथ दिख रहा है, बट जिस फाइटर के साथ वो नहीं दिख रहा वो है माइकल चैंडलर। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट फाइटर अंशुल जुबली के बारे में। तो रिसेंटली अंशुल जुबली ने अपनी ट्रेनिंग वीडियो को पोस्ट किया और ये देखकर आई एम रियली हैप्पी कि अंशुल जुबली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए। अगर आप नोटिस करोगे तो अपनी लास्ट फाइट के बाद अंशुल जुबली ने ज्यादा टाइम ऑफ नहीं लिया है और राइट अवे उसने स्टार्ट कर दिया है ट्रेनिंग करना। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स ने रिवील किया कि क्या इयन गैरी के साथ ट्रेन करते टाइम उसने इयन गैरी को नॉकआउट किया था या फिर नहीं। तो एक मंथ पहले जब इयन गैरी को अभी तक लियोन एडवर्ड्स की जिम से नहीं निकाला था, तो एक बहुत बड़ा र्यूमर चल रहा था कि दोनों जब स्पार कर रहे थे तो लियोन एडवर्ड्स ने इयन गैरी को नॉकआउट कर दिया था। ये बेसिकली न्यूज बहुत बड़ी बन गई थी जब पैडी पिम्बलेट ने कंफर्म किया था कि ये चीज सच में हुई है और इयन गैरी नॉकआउट हुआ था। बट उसके फ्यू ही डेज के बाद जब लियोन एडवर्ड्स से इस चीज के बारे में पूछा गया तो उसने उधर डायरेक्टली मना कर दिया कि इयन गैरी नॉकआउट नहीं हुआ था। बट अब रिसेंटली लियोन एडवर्ड्स का एक इंटरव्यू हुआ जिधर उसने कोबी कविंगटन और इयन गैरी के बारे में बात की है। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ इयन गैरी के टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि कोबी कविंगटन के बारे में बेसिकली उसने वही चीजें कही हैं जो उसने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में भी कही थी और वो मैं अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर चुका हूं। तो इसीलिए इयन गैरी के बारे में लियोन एडवर्ड्स ने ये कहा कि उसने इयन गैरी को नॉकआउट तो नहीं किया, बट डेफिनेटली जैसे कमारू उस्मान नॉकआउट हुआ था वैसा ही कुछ स्लाइटली इयन गैरी ने भी टेस्ट किया है। यानी कि बेसिकली लियोन एडवर्ड्स का ये कहना है कि इयन गैरी नॉकआउट तो नहीं हुआ, बट वो डेफिनेटली रॉक हो गया था। I know what happens in the gym stays in the gym, but can you tell me honestly, did you knock him out in training? I heard that rumor. I didn't knock out clean now.
But did he get a little taste of the Usman head kick from what I hear? He got a little taste. He got a little taste for sure. अब इयन गैरी की बात लगी है तो आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में इयन गैरी ने रिवील किया कि उसे डर लग रहा है अमेरिका में जाने के लिए क्योंकि वो फियर कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। तो इयन गैरी का बेसिकली कहना था कि उसके लिए फाइट तो बहुत इजी है बट वो एक्चुअली में कंसर्न्ड है अमेरिका में जाने के लिए जहां पर वो वरीड है उसकी फैमिली और खुद की सेफ्टी के लिए। अब सबसे पहले तो मैं इधर ये बोलना चाहूंगा कि जब तुम इस वीडियो को देखोगे तो स्टार्टिंग के सेकंड्स हैं इयन गैरी की सेलिब्रेशंस के जहां पर बहुत ही ऑकवर्ड वो सेलिब्रेट करता है। बट जो भी इयन गैरी ने अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में बोला है उसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो इयन गैरी अभी सोच रहा है वो एग्जैक्ट थिंकिंग कहां थी जब उसने नील मैग्नी की फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोला था। नाउ डोंट वरी, जब UFC 296 क्लोज आएगी तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से कवर करूंगा जिससे सबको क्लियर हो जाएगा कि इयन गैरी अभी बहुत बड़ा हिपोक्रेट बन रहा है। I'm a little bit cautious about going to America for the safety of my family with all that's been going on online, to protect my wife, to protect my child, to protect myself. I'm not remotely concerned or worried about a fight. The fight's fun. The fight's easy for me. It's always something I enjoy. It's something I love. The build up to fight week, I love press conferences, weigh-ins, everything. I love it. It's energy. I thrive off it. But me not being able to react to people in person, it's gonna wind me up a little bit. सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।